धीरपुर गांव में उमेश नाम का आदमी रहता था। वो पतंग बनाकर बेचने का काम करता था। पतंग बेचकर जो थोड़ी बहुत आमदनी होती, बस उसी में उसके परिवार का काम चलता था। एक दिन उसके बच्चे टोनी और मोनी उससे कहने लगे, पापा बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी हमसे सहन नहीं होती, इसलिए घर में कूलर ले आओ। उनकी बात सुनकर उमेश उन्हें समझाते हुए कहता है, ये लो 1-1 रुपए और लाला की दुकान से बर्फ खरीदकर पानी में घोल कर पी लो, सारा बदन कूल कूल हो जाएगा, कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उमेश का ये आइडिया सुनकर उसकी पत्नी गायत्री को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, सालों से कूलर खरीदने के लिए कहती आई हूँ, पर कूलर नहीं आया। जब हम कूलर खरीदने की बात करते हैं तभी आप गर्मी भगाने की कोई भी ऊटपटांग तरकीब बताने लगते हैं। तो मैं क्या करूं भाग्यवान, पैसे हो तभी तो कूलर लाओ ना। उनके पड़ोस में सभी के घरों में कूलर चलते थे, बस एक उन्हीं का घर ऐसा था जहां सड़ी हुई गर्मी से बचने के लिए हाथ के पंखे झेलने पड़ते थे, इसलिए पड़ोस की औरतें उन पर अक्सर ताने कसती रहती थी। कूलर की ठंडी हवा खाना सौभाग्य की बात होती है और ऐसा सौभाग्य सबका थोड़े ना होता है। अब इस गायत्री को ही देख लो, किस्मत में गर्मी से सड़ना ही लिखा है। 10-5 रुपए की पतंग बेचकर रोटी मिल जाए वही गनीमत समझो, कूलर तो इनके लिए बस सपना है, सपना। ऐसे ताने और तंज सुनकर बेचारी गायत्री पक जाती थी और उसे उमेश पर बहुत गुस्सा आता था। क्या मोनी के पापा 2 पैसे कर्ज पर उठाकर कूलर नहीं खरीद सकते? मुझे तो लगता है वो जानबूझकर कूलर खरीदना ही नहीं चाहता है। यही सोचकर गायत्री उमेश से नाराज रहने लगती है और उससे बात करना भी बंद कर देती है। उसे ऐसा करते देख उमेश को बहुत बुरा लगता है और वो गायत्री से कहता है, यूं नाराज रहने से कब तक चलेगा, तुम्हें घर में कूलर ही चाहिए ना, कूलर आ जाएगा, इस गर्मी ना भी आया तो अगली गर्मी तो पक्का ले ही आऊंगा। उमेश की ये बात सुनकर गायत्री कहती है, आप तो रहने ही दो जी, आपसे नहीं हो पाएगा। सच कहूँ तो आपसे तो हम कागज के कूलर तक की उम्मीद नहीं कर सकते। उमेश का दिमाग बहुत तेज था और वो कागज के एक से एक बेहतरीन पतंग बना लेता था, इसलिए जैसे ही गायत्री उसके सामने कागज के कूलर का नाम लेती है, उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जगमग करने लगती है। अरे वाह, कागज का कूलर, ये तो बहुत ही यूनिक आइडिया है, अब तो मैं कागज का ही कूलर बनाऊंगा। यही सोचकर उमेश गायत्री और अपने दोनों बच्चों को खुश करने के लिए हाथ से कहता है, सुनो गायत्री और बच्चों, मोनी टोनी, अब जल्दी ही हमारे घर भी कूलर होगा और वो सबके लिए अलग अलग कूलर भाई, चलो इस बात पर खुश हो जाओ। ये कहकर उमेश कागज कूलर बनाने पर विचार करता है और एक सही जुगाड़ बनाने के लिए घंटों सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक धांसू आइडिया आ जाता है। अरे वाह, अगर ये जुगाड़ पास हो गया तो समझो मेरा कागज कूलर एसी जैसा काम करने लगेगा, सब हैरान रह जाएंगे, हैरान। यही सोचकर उमेश तुरंत सामान इकट्ठा करने में लग जाता है। वो गत्ते के खाली डिब्बे लेकर आता है, साथ ही कुछ पुरानी बैटरी और अन्य जरूरी चीजें खरीदता है। सामान तो समझो सारा आ गया है, अब बस मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। यही कहकर वो गत्ता काटना शुरू कर देता है। वो गत्ता काटकर कूलर की मजबूत सी बॉडी बनाता है, फिर उसमें फैन और बैटरी लगाता है, फिर पंखा चलाकर चेक करता है। स्विच ऑन करते ही पंखा घूमने लगता है। अरे वाह वाह वाह, पंखा तो चलने लगा, मतलब आधा कूलर तैयार, अब बस हवा को ठंडा करने का जुगाड़ बनाना है। ये कहकर उमेश फिर घंटों सोचता है और आखिर में इसका भी हल निकल ही आता है। वो कागज के पन्ने लगाकर एक बॉक्स बनाता है और उसमें बर्फ को छोटे छोटे टुकड़े रखकर उसके ऊपर पंखा फिट कर देता है। इस तरह कागज का पूरा कूलर बन जाता है। फिर वो कागज का कूलर चलाता है तो हैरान ही रह जाता है। अरे वाह, ये कागज का कूलर तो सचमुच एसी जैसी ठंडी हवा देने लगा भाई, मेरी तरकीब कामयाब हो गई। ये कहकर वो अपनी पत्नी गायत्री और बच्चों को बुलाता है। अरे ओ गायत्री, बच्चों जल्दी से आओ, देखो हमारे घर में कूलर क्या, कूलर का बाप आ गया है। उसकी आवाज देते गायत्री और टोनी मोनी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और फिर कागज का कूलर देखकर वो भी हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो कागज का कूलर लगता है। लगता नहीं है भाग्यवान, ये कागज का ही कूलर है। तभी टोनी और मोनी दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए चीखने लगते हैं। माँ माँ, इस कूलर की हवा तो बहुत ठंडी है, ये कूलर तो एसी का भी बाप है, बर्फ जैसी ठंडी हवा है इसकी। ये सुनकर गायत्री भी कूलर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हवा दे रहा है। इससे तो हमारा पूरा घर शिमला बन जाएगा। क्यों, अब तो खुश होना भाग्यवान। हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मैं मुझ पर तंज कसने वालों पर तंज कसूंगी।
बड़ी आई कूलर वाली, रोज ताने मारती रहती थी। फिर तो उमेश सबके लिए अलग अलग कागज कूलर बनाता है। घर में कई कई कूलर चलने से घर सच में शिमला बन जाता है और साथ ही पड़ोसियों को भी अकला जाती है। वो समझ जाते हैं कि किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और आदमी चाहे तो उमेश की तरह असंभव को संभव बना सकता है। रामनगर गांव में बंसी नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव के आसपास मौजूद खाली प्लास्टिक बोतल, पैकेट और डब्बे चुनता था और उन्हें बेचकर उसे जो पैसा मिलता उससे वो अपना घर चलाया करता था। रॉकी और राखी बंसी के बच्चे थे। उनके परिवार में इन लोगों के अलावा बंसी की बूढ़ी माँ भी रहती थी, जिनकी उम्र होने की वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पिताजी, दादी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। आते वक्त दादी के लिए दवाइयाँ लेते आइएगा। हाँ पिताजी, घर का राशन भी खत्म हो गया है। शाम को आते वक्त दवाइयों के साथ राशन भी लेकर आइएगा। ठीक है बच्चों, मैं वापस आते वक्त सारा सामान लेकर आऊंगा। बंसी पूरे दिन कड़ी धूप में घूमता है और उसे जो भी प्लास्टिक का सामान मिलता उसे चुन लेता और शाम को कबाड़ी में जाकर बेच देता है। दिन भर घूमने के बाद भी उसे सिर्फ 2 टाइम के राशन का ही पैसा मिलता है। इतने पैसे में तो सिर्फ राशन आ पाएगा। माँ की दवाइयाँ कल ले लूंगा। राखी और रॉकी घर पर बंसी का इंतजार कर रहे थे। बेटा, आज इतनी कमाई नहीं हो सकी। दिन भर घूमने पर मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही पैसा मिला है। अगर दादी की दवाई नहीं मिली तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं कल पक्का दवाई लेकर आऊंगा। अगले दिन रॉकी सोचता है कि वो भी कुछ काम कर अपने पिता का आर्थिक सहयोग करेगा। इसलिए रॉकी नौकरी की तलाश में निकल जाता है। उसे एक मैकेनिक की दुकान पर काम मिलता है। देखो, मैं तुम्हें दिन का 200 रुपए दूंगा। तुम्हें मेरे साथ गाड़ियों का टायर बदलना होगा। ठीक है, मैं सब काम कर लूंगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रॉकी बहुत होशियार था। वो जल्द ही मैकेनिक की दुकान पर सारा काम सीख लेता है और घर के लिए पैसे कमाने लगता है और दादी की दवाइयों का इंतजाम कर लेता है। ऐसे उनकी जिंदगी ठीक ठाक चलती है। एक दिन राखी खाना लेकर रॉकी को देने जा रही थी। तभी वो एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाती है और उसके सर पर गंभीर चोट लग जाती है। क्या हो गया मेरी बहन? आंखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। हम गरीब इंसान हैं, इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं राखी को कुछ नहीं होने दूंगा। रॉकी पैसों का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसकी नजर एक इश्तिहार पर जाती है, जिसमें लिखा था, लखपति बनने का शानदार मौका। हमारे गांव में पहली बार कार रेस प्रतियोगिता जीतने वाले को मिलेंगे 1 लाख का इनाम। लखपति बनने का शानदार मौका? हमारे गांव में कार रेस कंपटीशन होने वाला है। इसके विजेता को 1 लाख मिलेंगे। कुछ भी करके मुझे ये इनाम जीतना पड़ेगा। रॉकी रमेश से जाकर मदद मांगता है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं कार रेस कंपटीशन जीतकर इनाम जीतना चाहता हूँ। मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें गाड़ी बनाने के लिए सारा सामान दे सकता हूँ। रॉकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। रॉकी पुराने प्लास्टिक बोतल की कार बनाकर तैयार करता है और उसमें असली कार का इंजन सेट कर देता है, जिससे उसकी कार शानदार गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब ये कंपटीशन तुम ही जीतोगे। रॉकी उस कंपटीशन में अपनी प्लास्टिक बोतल की कार लेकर पहुंच जाता है। सभी वहां अपनी महंगी गाड़ी लेकर प्रतियोगिता में पहुंचे थे। लोग रॉकी की प्लास्टिक बोतल गाड़ी देखकर हैरान थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने इस खटारा प्लास्टिक बोतल की कार से ये रेस जीत जाओगे? मेरी कार इम्पोर्टेड है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरे जीतने की जज्बा इस तुम्हारे इम्पोर्टेंट कार से भी ज्यादा ऊंची है।
मुझे यकीन है कि ये रेस मैं ही जीतूंगा। रेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो रॉकी की प्लास्टिक बोतल कार सबसे पीछे रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक बोतल कार सभी को पछाड़ते हुए आगे निकलने लगती है। राहुल रेस में सबसे आगे चल रहा था। राहुल फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाला था, उससे पहले ही वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। तभी रॉकी की प्लास्टिक बोतल कार पीछे से आकर फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर जाती है और रॉकी वो रेस जीत जाता है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुम जीत गए, वरना मुझे कोई नहीं हरा सकता था। हमें कभी भी जीत से पहले अपनी जश्न नहीं मनानी चाहिए। तुम अपने घमंड की वजह से हारे और मैं अपने आत्मविश्वास की वजह से ये रेस जीत गया। वहाँ मौजूद सभी लोग रॉकी के प्लास्टिक बोतल कार की तारीफ करने लगते हैं और साथ ही रॉकी प्रतियोगिता का इनाम 1 लाख रुपए जीत जाता है। रॉकी जीते हुए पैसे को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर साहब, ये पूरे 1 लाख हैं। आप जल्दी से मेरी बहन का ऑपरेशन कर उसकी जान बचा लीजिए। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ ही दिनों में राखी बिल्कुल ठीक हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रॉकी, तू तो हीरो बन गया। तेरी प्लास्टिक बोतल कार तो पूरी दुनिया में फेमस हो गई है। सभी मुझे फोन करके इसका डीलरशिप लेना चाहते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। रॉकी प्लास्टिक बोतल कार बनाकर बेचने लगता है। उसके कार की डिमांड पूरी दुनिया में होने लगती है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। कुछ ही दिनों में रॉकी अपने परिवार के लिए पक्का घर बनवा लेता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।